नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। करनाल में लाठीचार्ज को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, ये उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है। हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन किसानों की केवल जायज मांगे ही मानी जाएंगी। किसी के कहने से किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता, इस बात को किसानों को समझना होगा। उन्होंने कहा देश का आईपीसी अलग और किसानों का आईपीसी अलग है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनिल विज ये भी कहते दिखे कि इस मामले की जांच निष्पक्ष तौर पर कराने के लिए वो तैयार है, लेकिन वो सारे करनाल एपिसोड की जांच कराएंगे। उसमें किसान दोषी होंगे और उनके नेता दोषी होंगे। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की उनकी तरफ से बात कही गई। वहीं करनाल में किसानों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर धरने पर बैठे किसानों के पास किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जा पहुंचे। वहां उन्होंने उनसे बातचीत की। गुरनाम सिंह चढ़ूनी और बलदेव सिंह ने इस दौरान कहा कि फसलों के रेट बढ़ाने की बात कहकर सरकार ने उनके साथ मजाक किया है और ये मजाक बर्दाश्त नहीं होगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सुखबीर बादल पर भी तंज कसते हुए कहा, सुखबीर बादल केवल ओछी राजनीति करने का काम करते हैं, किसानों की तो उन्हें परवाह है ही नहीं। आपको बता दें, सुखबीर सिंह बादल ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मदद के लिए उनके पास फोन किया था, जिस पर बयान देते हुए चढ़ूनी ने यह कहा उनके पास तो बादल का नंबर तक नहीं है, तो भला किस तरह से वो उनके पास फोन कर सकते हैं या मदद की मांग कर सकते हैं। ये केवल और केवल ओछी राजनीति को दर्शाता है। ये बात चढ़ूनी की तरफ से फिर कही गई। इस तरह से ये लगातार टकराव की स्थिति आगे बढ़ती हुई। करनाल में किसान प्रदर्शन में पहुंचे गुरनाम चढ़ूनी सरकार पर इस दौरान वो जमकर निशाना साधते दिखे और वो कहते दिखे कि फसलों के रेट बढ़ाने की जो बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, ये एक कोरा मजाक है सरकार का किसानों के साथ। किसानों की नाराजगी इससे कम नहीं होने वाली है, किसानों के आंदोलन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमारे को मंजूर नहीं है। मतलब कि जितनी देर बैठ के +2 की बल्कि जो है जो खेती लागत खर्चे हैं उस पर 50% मतलब कि जड़ा वो मुनाफा किसान की सारी मतलब इस तरह इन्होंने गल जो बैठ के गल करेंगे फिर। तो क्या ये चुनावी एजेंडा समझते हैं आप? सिर्फ लॉलीपॉप किसान लॉलीपॉप जिन्होंने कहते राजनीतिक पार्टियां जे उन्होंने नीयत साफ हो गई, जे नीति किसानों प्रति साफ हो गई तो फिर वो बैठ के इन्ने दौर की गल चली है तो क्यों नहीं की। वहीं करनाल में जिला सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। ऐसे में अलग अलग जगह से वहां पर किसान पहुंच रहे हैं, तो वहीं किसानों के लिए गुरुद्वारे से लंगर भी आ रहा है ताकि उन्हें खाने पीने की दिक्कत ना हो। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया, जमकर सरकार को निशाने पर लिया। आपको बता दें, आईजी ममता सिंह ने कहा कि तीसरा दिन भी धरने का हो गया, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से संयम बरता जा रहा है। एहतियात के मद्देनजर फोर्स हालांकि तैनात है, लेकिन अभी सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होने की आशंका होती है या स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आती है तो पुलिस फोर्स तुरंत एक्शन करेगा। किसान नेता बातचीत के लिए जिला सचिवालय के अंदर आते हैं। ऐसे में बातचीत आगे कब होगी वो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उनका मोस्ट वेलकम। गुरनाम सिंह चढ़ूनी मंच के पास सुबह अखबार पढ़ते भी नजर आए, जिसके बाद उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। मीडिया से उन्होंने बातचीत की और जिला सचिवालय के बाहर भी किसानों का प्रदर्शन अब लगातार जारी। कहीं ना कहीं ये एक दबाव की राजनीति के तहत किसान अपने इस प्रदर्शन को, अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जिला सचिवालय के बाहर किसानों ने जमकर सर खिलारेबाजी की। यहाँ तक कि किसानों के लिए गुरुद्वारे से लंगर भी आ रही है ताकि किसानों को वहीं पर खाना पीना दिया जा सके और उनका ये प्रदर्शन यूं ही निरंतर जारी रहे अपनी मांगों के साथ। मतलब शर्मनाक बढ़ोतरी कहेंगे, शर्मनाक बढ़ोतरी। अगर हम 2 फसलों को छोड़ दें, मसूर को और सरसों को,
अगर 2 फसलों को छोड़ दें, इनमें 400 मतलब इनमें करीब 8% के करीब बढ़ोतरी बनती है, लेकिन बाकी जो फसलें हैं उनमें केवल 2% की बढ़ोतरी की गई। केवल 2% की। मुख्य फसल गेहूं है, केवल 2% की बढ़ोतरी है, जबकि जो बाजार की महंगाई है वो हर साल 7-8% बढ़ती है। यानी 7 तो बाजार के लेवल पे रहते हैं। जी, धरने का आज तीसरा दिन है इनका, और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, हमारी पुलिस पूरी तरह से संयम और धीरज बरतते हुए और अपनी कानून व्यवस्था को दुरुस्त रख रही है, और आगे भी हम इसी तरह धीरज और संयम के साथ अपनी कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जो भी एहतियात बरतती हुई तैयारी है हम कर रहे हैं, और आगे भी इसी तरह से हमारी व्यवस्था रहेगी। हरियाणा में सरकार ने गन्ने का भाव 12 रुपए प्रति क्विंटल में इसमें बढ़ोतरी कर दी है, और इसी के साथ हरियाणा में आपस में गन्ने का भाव 362 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, जो देश में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें, चंडीगढ़ में हुई हरियाणा गन्ना बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला लिया है, और यह साबित करने की कोशिश हुई कि देखिए सरकारों को किसान की कितनी चिंता है। सरकार हर फैसला किसानों के हित में ही लेती है, बस किसानों को अब समझने की दरकार है, उन्हें अपने आंदोलन को खत्म करने की दरकार है। किसान जत्थे बंदियों पर निशाना साधते हुए वो कहते दिखे, जिस तरह से पंजाब में गन्ने का रेट बढ़ने के बाद किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लड्डू खिलाए थे, उसी तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी किसान नेता लड्डू खिलाएंगे। गन्ने का भाव 362 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इस बारे में जानकारी दी। हरियाणा सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाया, यानी कि गन्ने का रेट हाई, क्या कम होगी किसानों की नाराजगी, ये बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। कोशिश हो यहाँ पर सरकार की तरफ से किसानों को खुश करने की, लेकिन क्या किसान खुश हो पाए हैं या उनके आंदोलन पर क्या कुछ इसका असर होगा नहीं होगा, ये आने वाला समय बताएगा। मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श किया है और उनकी सहमति से हरियाणा का जो पिछले साल गन्ने का 350 रुपये रेट था और पंजाब ने 360 रुपये कर दिया है इलेक्शन ईयर होने की वजह से, हम 362 रुपये इसको डिक्लेयर करते हैं। पंजाब से 2 रुपये ज़्यादा होगा, सारे देश में सबसे ज़्यादा ऊंचा भाव 12 रुपये रेट हम बढ़ा रहे हैं। और मैं इन किसान जत्थेदारों से प्रार्थना करता हूं, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री को लड्डू खिला के गए, तो शालीनता दिखाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मिठाई खिलाने का उनका दायित्व बनता है। हरियाणा में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर करनाल में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। हरियाणा सरकार ने करनाल में किसानों के आंदोलन को देखते हुए जिले में मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवाओं को निलंबित कर दिया। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर किसानों का प्रदर्शन फिर भी चल रहा है। पिछले महीने जिले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ दरअसल ये किसान एकजुट होते हुए कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, जिस वजह से एहतियातन कहीं कोई दंगा फसाद ना होने पाए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया। आज रात 12 बजे तक ये सारी सेवाएं बंद रहेंगी, ना इंटरनेट, ना SMS सेवाएं भी बंद रखने के आदेश ऊपर से जारी हुए हैं। आज रात 12 बजे तक ये सभी सेवाएं बंद रहेंगी। हरियाणा सरकार ने करनाल में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद करने का फैसला लिया, क्योंकि जिस तरह से सचिवालय के बाहर भी किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है, जगह जगह किसान लामबंद होते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो या फिर दंगा फसाद किसी असामाजिक तत्व की तरफ से अंजाम ना दिया जा सके, इसके मद्देनजर सरकार ने एहतियातन महत्वपूर्ण फैसला लिया। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरह से चिंतित है। कुरुक्षेत्र में सरकारी विभागों में कोरोना के बाद लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आने लगी है। जी हां, तस्वीरें देखिए आपके सामने। बता दें आपको, खासतौर पर सरकारी विभाग ही कोरोना के मामले कम होने के बाद लापरवाही के मोड़ में उतर चुके हैं। आम लोग तो क्या, खुद कर्मचारी तक मास्क लगाते नजर नहीं आते। ऐसे में बस में सफर करने वाले इन लोगों को ये लोग क्या समझाएंगे, कैसे इनको कन्विंस करेंगे कि ये भी मास्क लगाए। उल्टा इन्हीं से सवाल कर दिया जाएगा कि आप पहले खुद तो मास्क लगाइए। ऐसे में तीसरी लहर कैसे आम जनता के बीच आने से रोकी जा सकती है, ये भी बड़ा सवाल बरकरार है। ये एक चिंता का विषय भी बना हुआ है।
कुरुक्षेत्र के जीएम अशोक कुमार मुंजाल ने कहा कि कोरोना की पूरी गाइडलाइंस का पालन बस अड्डों और बसों में किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती साहब, जरा ये तस्वीरें भी देखिए। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि जो भी गाइडलाइंस का पालन नहीं करता उनका चालान काटा जा रहा है, लेकिन ये देखिए जरा, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, जहां नजर डालिए बस में तमाम सवारियां बिना मास्क के नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, और इन तस्वीरों में कुछ ड्राइवर्स और कंडक्टर्स खुद बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जब वो खुद ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो दूसरे लोगों को किस मुंह से पालन करने के लिए कहेंगे। उधर कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 9 मामलों का समाधान किया गया और पेंडिंग पड़े 7 मामलों को अगली बैठक में सुना जाएगा। अगली बैठक के लिए उन्हें छोड़ा गया है जो मामले पेंडिंग पड़े हैं, और ऐसे 7 मामले बताए गए। इसे लेकर उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से जोहड़ों पर कब्जों की शिकायतें जिला प्रशासन के संज्ञान में आ रही है, जिस वजह से सभी ग्रामीणों से ये अपील है कि समय रहते जोहड़ से अवैध कब्जे को हटा ले। संबंधित अधिकारी कब्जे हटवाने का काम भी अपना तेज करे। जिन जिन लोगों ने वहां पर अवैध कब्जा किया हुआ है, या तो वो खुद हटाए या फिर संबंधित अधिकारी वहां पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंचेंगे, तो इस दौरान दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हो सकती है, तो इस स्थिति से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा जिन अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कब्जा हटाने को लेकर, उन्हें भी काम तेज करने के निर्देश दिए गए। ज्यादातर गांव में पानी निकासी की समस्या की वजह से अवैध कब्जे किए हुए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अधिकारी भविष्य में मानसून से पहले जोहड़ों को खाली करना सुनिश्चित कर ले। कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, जिससे कि गाँव में बरसात होने के बाद जल भराव की स्थिति ना बने, लोगों को इस संकट से दो चार ना होना पड़े। अभी से इस बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए अलर्ट होने को कह दिया गया है। की मीटिंग की गई थी सितंबर माह के लिए। इसके तहत जो 7 मामले हैं पुराने सुने गए थे, जिनमें से 4 रिजोल्व किए गए हैं, जो आपके सामने भी नागरिक आए हैं और प्रॉब्लम्स रिजोल्व हो गई हैं। पेंडिंग उसमें से 3 मामले हैं। अभी जो नए मामले हमने जो इस मीटिंग में रखे थे वो 9 हैं, जिनमें से 5 रिजोल्व हो चुके हैं और 4 पेंडिंग रखे गए हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे एरियर नहीं आया पेंशन का, तो वो हम लोग अलग से दिलवा दें, लेकिन यहाँ से हटा दी गए हैं। बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में ये मीटिंग हुई है और आगे भी हम ऐसे ही कष्ट निवारण समिति की मीटिंग करेंगे, जिसमें नागरिकों को सुना जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।